हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेस। आज हम बात करने वाले हैं फायर सेंसर के बारे में, है ना। एक फायर सेंसर जो होता है या एक फ्लेम सेंसर जो होता है वो डिटेक्ट कर लेता है फायर को, या आईआर एलईडीज को कह लो, या फ्लेम को डिटेक्ट कर लेता है और उसको डिटेक्ट करके आप अलग अलग तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। तो इस फायर अलार्म के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा आर्डिनो बोर्ड विथ केबल, आपको लगेगा एक ब्रेड बोर्ड, एक फायर सेंसर या फ्लेम सेंसर प्लस कुछ कनेक्टिंग वायर और एक बजर जिसके थ्रू हम उसका आउटपुट को ले पाए। तो दोस्तों, आप सभी लोगों ने फायर अलार्म के लिए अपना जितना भी मटेरियल रिक्वायर्ड है वो इकट्ठा कर लिया होगा। इसमें आपको लगने वाला है एक फ्लेम सेंसर जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कनेक्टर्स लगा दिए हैं, प्लस वीसीसी, ग्राउंड और डिजिटल पिन पे आप भी इस तरह से 3 फीमेल मेल कनेक्टर जो रहेंगे आपके पास वो आप यहाँ पर कनेक्ट कर दीजिए। आपको लगेगा एक बजर, कुछ सिंपल कनेक्टिंग वायर्स, एक ब्रेडबोर्ड और एक ऑर्डिनो बोर्ड। अब सबसे पहला काम हम ये करते हैं दोस्तों कि हम 5 वोल्ट और ग्राउंड जो है उसको उठा करके ब्रेडबोर्ड को प्रोवाइड कर देते हैं ऑर्डिनो बोर्ड की मदद से। तो मैंने ये +5 वोल्ट और ये ग्राउंड टर्मिनल जो है वो सबसे पहले ब्रेडबोर्ड को प्रोवाइड कर दिया ताकि मेरे सप्लाई मेरे जो है वो ब्रेडबोर्ड तक पहुंच चुकी है। अब मुझे लगाना है इसके अंदर एक फायर सेंसर। अब फायर सेंसर का जो प्लस वीसीसी वाला है, अब आप देखेंगे इसमें जो सबसे कोने वाला पिन है वो आपका प्लस वीसीसी है। ये वीसीसी को आपको कनेक्ट करना होगा पॉजिटिव सप्लाई ऑफ ब्रेडबोर्ड पे, नेगेटिव को कनेक्ट करना होगा नेगेटिव वाले टर्मिनल पे, और जो आपका एक और जो टर्मिनल है ये पिन आपका जाना चाहिए कहाँ पर दोस्तों, पिन नंबर 5 पे। तो इसको मुझे कनेक्ट करना है पिन नंबर 5 पे। तो यहाँ पर मैंने ये पिन नंबर 5 के साथ में इसको कनेक्ट कर दिया। तो ये आपका फ्लेम सेंसर की जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब मतलब फायर सेंसर के सामने, फ्लेम सेंसर के सामने जब भी कोई फायर ऑब्जेक्ट आएगा या इंफ्रारेड वेव्स आएंगी तो ये उसको डिटेक्ट कर लेगा। अब मुझे लगाना है एक बजर को, तो बजर को मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के साथ में। ब्रेडबोर्ड के साथ में कनेक्ट करने के बाद नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बजर को मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड के साथ, और जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है बजर का, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बजर को मुझे कनेक्ट करना है पिन नंबर। तो दोस्तों, आपने इसका एक हार्डवेयर पोर्शन कंप्लीट कर लिया है फायर सेंसर का। अब आइए इसके प्रोग्रामिंग के पोर्शन को एक बार देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले लिख लिया है INT बजर इक्वल्स टू 11, INT फ्लेम सेंसर इक्वल्स टू 5, मतलब मैंने बजर को 11 पे कनेक्ट किया है, फ्लेम सेंसर को पिन नंबर 5 पे कनेक्ट किया है, और एक फ्लेम डिटेक्टेड करके एक मैंने वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है। अब आ जाता हूँ वॉइड सेटअप वाले पोर्शन पे, जहां पर मैं डिफाइन करूंगा कि मैं एज अ बजर को आउटपुट लेने वाला हूँ और फ्लेम सेंसर को एज अ इनपुट लेने वाला हूँ। फिर मैं आ जाता हूँ वॉइड लूप वाले पोर्शन पे, जहां पर मैंने फ्लेम डिटेक्टेड इक्वल्स टू डिजिटल रीड फ्लेम सेंसर लिखा है। फ्लेम सेंसर को रीड कर रहा हूँ और डिटेक्टेड वाले वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर रहा हूँ कि वो हाई आ रहा है या लो आ रहा है, मतलब फ्लेम डिटेक्ट हुई है या नहीं। अगर फ्लेम डिटेक्ट होती है, अगर फ्लेम डिटेक्टेड डबल इक्वल्स टू 1 आता है तो डिजिटल राइट बजर इक्वल्स टू हाई, तो आपके बजर को हाई कर दिया जाए, एक छोटा सा डिले दे दिया जाए ताकि बजर वहां पर ऑन रहे उस समय तक के लिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप लिख देंगे कि बजर कॉमा लो, मतलब अगर फ्लेम डिटेक्ट नहीं हुई तो आपका बजर वहां पर ना बजे, ना हॉर्न हो और वो लो रहे। तो ये जो आपने देखा वॉइड लूप वाला पोर्शन है, बार बार कंटिन्यूसली हर सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद चलता जाएगा, क्योंकि हमने वहां पर डिले 1000 का दे रखा है। हर 1 सेकंड के बाद वो डिटेक्ट करेगा कि अगर आपके पास कोई फ्लेम डिटेक्ट हुई है तो आपके बजर को वो हाई कर दे, और ना हुई हो तो बजर को वो लो ही रहने दे। अब वापस हमारे सेम प्रोसीजर को करना होगा। आपको अपने ऑर्डिनो बोर्ड को अपने लैपटॉप के साथ में कनेक्ट करना है, अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करना है। वो आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देगा। आपका बोर्ड उनो बोर्ड है, आपका कॉम पोर्ट जो है वो कॉम 7 पे आ चुका है, और अब आपको यहाँ पर इसके अपलोड बटन को दबा देना है। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया तो मैंने सबसे पहले ही यहाँ पर INT की जो स्पेलिंग है उसमें NT लिख दिया है। तो इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर एक एरर आना चाहिए थी, जैसा कि मैंने आपसे कहा था। तो ये NT डज नॉट नेम अ टाइप, मतलब यहाँ पर आपको इसको क्या लिखना पड़ेगा, INT लिखना पड़ेगा। तो इसके कारण ये एक एरर शो कर रहा था। अब इस एरर को हमने खत्म कर दिया है। वापस से हम इसको एक बार अपलोड करके देखते हैं, और ये आपका कंपाइलिंग डन हो चुका है और अपलोडिंग भी डन हो चुका है। अब आप देख सकते हैं इसके हार्डवेयर पोर्शन पे कि जैसे ही आप फ्लेम लेकर आएंगे, आप एक मैच बॉक्स का यूज कर सकते हैं, कैंडल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही फ्लेम सेंसर के सामने एक फायर आएगी, एक फ्लेम आएगी, तो वहां पर वो अपने बजर को हाई कर देगा। तो आइए अब इसके हार्डवेयर पोर्शन पे वापस एक बार चेक करके देखते हैं कि प्रोग्राम वहां पर कैसे वर्क कर रहा है। तो दोस्तों, हमने अपना सर्किट कंप्लीट कर लिया, हमने अपना कोड रन कर दिया। अब बारी है इसको चेक करने की किस तरह से ये जो सर्किट है वो वर्क कर रहा है हमारा।
तो मैं इसको चेक करने के लिए यहाँ पर एक मैच स्टिक ले रहा हूँ दोस्तों, और उस मैच स्टिक को लगा करके उससे फ्लेम डिटेक्ट करवा करके देखते हैं कि किस तरह से वर्क कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं ये सारा सर्किट पूरा ऑन है और यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी बजर नहीं चल रहा है। बट जैसे ही मैं इसके पास में एक देखिए दोस्तों फ्लेम लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर, ये देखिए, ये जैसे ही फ्लेम यहाँ पर आई मैच बॉक्स से, मैच स्टिक से जैसे ही फ्लेम डिटेक्ट हुई इसने बजर को हाई कर दिया। मैं फ्लेम को यहाँ से देखिए दूर कर देता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि सेंसर ने इसको डिटेक्ट करना बंद कर दिया और आपके बजर को लो कर दिया है। तो आप इस सेंसर की मदद से, इस प्रोजेक्ट की मदद से, इस कॉन्सेप्ट की मदद से बहुत सारे अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पर बजर कनेक्ट किया, आप यहाँ पर एलईडीज लगा सकते हैं, आप एक पानी की मोटर लगा सकते हैं कि जैसे ही फायर डिटेक्ट हो तो आप पानी की मोटर का एक जो पावर है उसको ऑन करवा सकते हैं। आप यहाँ पर अलग अलग तरह के अपने इनोवेटिव आइडियाज लेकर के इस सर्किट को और अलग अलग तरीकों से रीड्रॉ कर सकते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फ्लेम सेंसर का, इंटरफेसिंग का, वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। तब तक के लिए कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।